सही है यार ऐसे ही। तो क्या बोल रहे थे, क्या किस बारे में? एरिया 51। एरिया अरे 51 नॉर्मली नॉर्मली ऐसे ही, ज़्यादा कुछ ऐसी बात नहीं। एरिया 51 यार बेसिकली ये है कि मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। अब मैंने एक शायद इस पर मूवी भी बनी थी, मुझे आइडिया नहीं, लेकिन हाँ एरिया 51 का यही है कि उसके उसमें वो एरिया को इसलिए यूएस के आर्मी से सील कर दिया गया है, या फिर वहाँ पे यूएस आर्मी प्रोटेक्ट करती है उस एरिया को, क्योंकि वहाँ पे जितने भी अननेचुरल थिंग्स हैं या फिर कॉस्मिक से जो भी चीज़ें आ रही है, यूएफओ वगैरह दिख गया, एलियन वगैरह की बात हुई, या फिर कुछ भी अननेचुरल चीज़ कॉस्मेट वगैरह गिरा है, तो वहाँ पे उसका डिस्कस होता है। शायद मेरे हिसाब से ये है, या फिर वो ऐसा, और आप कह रहे हैं कि वहाँ पे उसका वो चीज़ वो कुछ अलग ही शहर बना हुआ है वहाँ पे, या फिर ग्रेविटी कुछ अलग काम करती है, ऐसा कुछ। एक तो मैं अंदर की बात बताता हूँ, लिटरली टॉप सीक्रेट। ओके। वो यूएस तो क्या बोलते हैं, जहाज। यूएस एयरफोर्स का बेस है। एरिया 51। हाँ, ठीक है। वो यूएस एयरफोर्स का बेस है। हाँ। वहाँ पे यूएस के जितने भी हथियार होते हैं, जितने भी मिसाइल्स एटम्स जो भी हैं, वो सारी चीज़ों का बेस एकमात्र वही है। और उसको सील करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए, लोगों को कुछ नया चाहिए होता है देने के लिए। तो मतलब बेसिकली वो एरिया 51 क्या, ये जो बात कही जाती है कि वहाँ पे कॉस्मिक वगैरह है, अननेचुरल चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अमेरिका अपना हथियार छुपा रही है। अमेरिका अपना हथियार छुपा रही दंगा हो है। जाएगा। दंगा हो हो जाएगा। जाए दंगा, नो टेंशन। यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं बहुत सारे लोगों के फैक्ट्स के साथ। वो यूएस एयरफोर्स का बेस है। इवन गूगल करोगे तो यही चीज़ आएगी। सही होते हैं। हाँ, गूगल करोगे व्हाट इज नहीं, ये गूगल मैंने किया था, उसमें ये दिखा रहा है कि हाँ भाई साहब वो यूएस आर्मी प्रोटेक्ट करती है उसको। अब उसके पीछे क्या रीज़न है, मैंने ज़्यादा वहाँ रिसर्च पे ये अंदर की बात यही है, ठीक है। प्रेडिक्टेड है कि हाँ। या तो वहाँ अपने हथियार छुपा रहे हैं, या तो वहाँ वो ऐसा मतलब कोई प्रोजेक्ट या किसी ऐसे चीज़ पे काम कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में वो नहीं चाहते कि किसी अदर कंट्री के पास हो। लाइक जैसे चाइना अपना खुद का एक सन बना रहा है, जो कि यूएस वालों ने पकड़ लिया, हाँ। उनकी फाड़ के रख दी थी, वो प्रोजेक्ट बंद करवा दिया। और इंडिया में जब एटम प्रोजेक्ट्स होने वाले थे, ठीक है, हाँ। उस पर वो लोगों ने नज़र रखी। बहुत ही चुतियापा हुआ था, जिसपे एक मूवी भी है परमाणु, जो इब्राहिम की, हालांकि फ्लॉप एक्टिंग किया था, ठीक है, बट स्टिल ये चीज़ें हैं। एरिया 51 गूगल पे, एरिया 51 इज द कॉमन नेम ऑफ हाईली क्लासिफाइड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स फैसिलिटी विद इन द नेवाडा टेस्ट एंड वहाँ पे बेसिकली बस यूएस एयरफोर्स बेस बना के रखी हुई है। अंदर में वहाँ पे ऐसी ही चीज़ों के वो हमें फैक्ट्स मिलते हैं कि ये चीज़ें वहाँ पे हो रही होंगी। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसपे वो लोग काम कर रहे हो, या वहाँ पे ये बस मतलब ऑडियंस को चूतिया बना रहे हैं। ऑडियंस को चूतिया बनाने के लिए, या ऐसी चीज़ हो सकती है कि वो वहाँ पे ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं जो मास एक्सटेंशन के समय उन लोगों के बचने के लिए काम आए। अच्छा, जैसा वो 2012 जो मूवी आई थी उसमें हो रहा था, अगर देखे लाइक दैट। ओके नाइस। लेकिन अगर सही होता, अगर वैसी चीज़ होती अपने अर्थ पे, तो कितना सही रहता है बेसिकली। और रही बात वो एलियंस वगैरह की, कॉस्मिक वगैरह की, तो इसमें बड़ा इंटरेस्ट रहता है इंसान को, बहुत ज़्यादा। मेरा पर्सनली बहुत किसी भी चीज़ से दूर भगाने के लिए या दूर खींचने के लिए हाँ। कुछ न कुछ एक नया टॉपिक देना होता है, नजरिया देना होता है कि अरे फला जगह पे तो एक तो पेड़ अपने आप गिर गया, पेड़वा बाबा बन गए। पेड़वा बाबा बन गए। इन इंडिया, मैं आपको बता रहा हूँ, इन इंडिया, और ज़्यादा दूर की नहीं, मैं अपने ही जिले की बात बताता हूँ, इवन मेरे गांव की। बेसिकली मेरे गांव पे एक हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा। इन्वेंट कैसे हुआ था वो, एक आदमी बच्चा था, जा रहा था, वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, एक्चुअली इंडिया में रोड के आसपास ऐसे पेड़ होते हैं, जंगली पेड़, ठीक है। लाल कपड़ा गिरा हुआ था, डंडे से ऐसे किस खुरापात में उसने उठा के उसको पेड़ पे टांग दिया। लोगों को लगा कि ये हनुमान जी का वो है, एक वो चढ़ा, तो लोगों को लगा कि किसी ने पूजा की, हनुमान जी को लंगोट चढ़ाते हैं लोग। अगले दिन वहाँ पे 100 बंध गए। 3 इडियट्स वाला फील आ रहा है। 4 साल बाद ब्लॉक प्रमुख ने इलेक्शन जीतने के लिए ये वो ऐलान कराया कि हम इस जगह पे मंदिर बनवाएंगे। और बहुत ही बड़ा मंदिर है वो, बजरंग नगर में हनुमान जी का। पीके वाला फील आ गया मेरे को। एग्जैक्टली। अरे बाप रे बाप। नहीं, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले इसके अलावा अगर बात की जाए, ये तो अंधविश्वास वाली बात होगी, इसके अलावा अगर बात की जाए तो अभी बात कर रहे थे अपन वो मिल्की वे गैलेक्सी, मेरा हमेशा से ये सवाल रहा है ना, जैसे कि अब इसका सवाल के जवाब हम हमेशा से सोचते हैं क्या होगा, कभी ट्राई नहीं किए। वही बात है, जैसे अपना अर्थ है, अर्थ से बाहर निकले वो जो वीडियो दिखाए थे अभी,
अर्थ से बाहर निकले तो फिर सोलर सिस्टम आया, सोलर सिस्टम से बाहर निकले, लेकिन अंत में जो आपने बोला कि सबसे आउटर में अगर चले जाएंगे सबसे बाहर, तो ब्लैक होल प्रेडिक्टेड, ये प्रेडिक्टेड। लेकिन इस चीज को मानने के लिए इंसान मान नहीं पा रहा है इस चीज को, क्योंकि ब्लैक होल में अगर इंसान, भाई साहब अगर ब्लैक होल में कोई होगा, कोई भी यूनिवर्स है ब्लैक होल में, तो हाउ कैन इट एग्जिस्ट, हाउ कैन नॉट इट एग्जिस्ट? तो वही तो मेरा सवाल है। दोनों ही, दोनों में से किसी एक का जवाब दे दीजिए। दोनों जब 50-50 है तो किसी को भी पकड़ लो। नहीं, लेकिन फिर भी ब्लैक होल बेसिकली क्या है? एक वैक्यूम जो कि किसी भी चीज को अपने अंदर कंज्यूम करता है। अपने अंदर क्यों कंज्यूम करता है? कोई भी चीज अपने अंदर ठीक है। क्यों कंज्यूम करती है किसी भी चीज को? लाइक वैक्यूम, वही बात। वैक्यूम क्यों कंज्यूम करती है? क्योंकि उससे उसके अंदर उससे- एयर जो है, कोई भी चीज किसी भी चीज को कंज्यूम कब करती है? कब करती है? एयर ब्लो होता है। हाँ। एयर ब्लो कैसे होता है? कभी सीधे सीधे देखा है? टॉर्पेडो कभी देखा है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। सर्कुलर फॉर्म में होता है। पानी वॉश बेसिन से नीचे अगर वो भर गया है, उसको फिर तुमने साफ किया, वो किस फॉर्म में नीचे जाता है? सही बात है, सर्कुलर फॉर्म। ओके, बात है सोलर सिस्टम की। हाँ। क्या कर रहा है वो? घूम रहा है, गोल गैलेक्सी क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। नहीं बेसिकली अब अगर सारी गैलेक्सी क्या कर रही है? गोल घूम रही है। नहीं, और यूनिवर्स क्या कर रहा है? मेरा point- यूनिवर्स है, वो अंदर घूम रहा है। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे ब्लैक होल, ऐसा ये बात कहा जाता है, सुना जाता है, आई डोंट नो द फैक्ट, लेकिन हाँ ये बात है कि ब्लैक होल के अंदर लाइट या फिर लाइट पास नहीं कर सकती, साउंड पास नहीं कर सकती, ऐसा कुछ मुझे हाँ। आइडिया नहीं है कि अगर आप लाइट पास कर रहे हैं तो ब्लैक होल के अंदर लाइट पास नहीं होगी, या फिर साउंड पास कर रहे हैं क्योंकि तो sound वो पास नहीं जब होगी। वो घूम रहा है, वो उसको कंज्यूम कर रहा है, तो वो किसी भी चीज को अगर प्रेशर से हाँ। खींचेगा तो किसी दूसरी जगह फेंक दूसरी जगह देगा। चला जाएगा। और ब्लैक होल का मेन और वही हो गया कॉन्सेप्ट टाइम पैराडॉक्स, टाइम ट्रेवल। जब किसी भी Time चीज को एक travel। झटके में खींच के 1 सेकंड में बिना टाइम यूज किए हाँ। वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा रही है, तो टाइम ट्रेवल हो जाएगा। वही बात ना। अब अगर ब्लैक होल में एक यूनिवर्स है, गैलेक्सीज हैं, अपनी ये जो चीजें हैं, एग्जिस्टेंशियल चीजें हैं, तो खुद सोचिए, एक सेकंड, अपने यूनिवर्स में लाइट भी है, अपने यूनिवर्स में साउंड भी है, अपने यूनिवर्स में बस यही दोनों चीजें हैं बेसिकली जो कि इफेक्ट करती हैं। अब ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ये है कि वो अगर किसी एक चीज को यहाँ से खींच रही है तो उसको निकाल करके किसी दूसरी जगह पे फेंक देती है, क्योंकि वो वैक्यूम है। वो वैक्यूम का काम ये होता है कि निकाल के किसी दूसरी जगह फेंक देना। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट पिक्चर वगैरह में देखे थे उसका, ये वो सब पेपर से समझाते थे कि ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है तो अगर यहाँ एक यूनिवर्स है, यहाँ एक यूनिवर्स है, तो ब्लैक होल दोनों को ऐसे मोड़ देती है। हाँ। दोनों को कनेक्ट कर देती है। ये होता है। अब अगर उसमें वहां पे ब्लैक होल के अंदर ये है अपना एक सारी गैलेक्सी, सारा अपना यूनिवर्स है, तो फिर ये कैसे संभव है? हम लोग मर ना जाते हैं। नॉर्मल एग्जांपल दे रहे थे, हाँ। वॉश बेसिन से पाइप तक का। ठीक है। कोई भी चीज एग्जैक्ट बीच में अगर वो गिरी और वो घूम रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, नीचे खींच रहा है, तो वो सीधे इस एंड से सीधे पाइप के एंड पे निकलती है। हाँ। और जो किनारे किनारे चीजें घूम रही होती हैं, वो धीरे धीरे उसके पास आती हैं और ये बोलते हैं ना कि ये प्लेनेट इतने साल में तबाह हो जाएगा। वो जब धीरे धीरे उसके फॉर्म के पास आएंगे, बीच में आएंगे, सेंटर में वो अपने आप तबाह हो जाएंगी। ओके। Got it? Normal simple example wash basin से। नाउ आई गॉट जो बीच में फंसा हुआ चावल का टुकड़ा है वो सीधे अंदर जाएगा, पाइप के एंड पे निकलेगा, लेकिन जो किनारे किनारे घूम रहे हैं वो धीरे धीरे जब सेंटर में आएंगे तब। ओके। ये बोलते हैं ना कि अर्थ इतने साल बाद फिनिश हो जाएगी, अपना सोलर सिस्टम इतने साल बाद फिनिश हो जाएगा। तो मतलब कि हम लोग अब तो ये इससे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मतलब वी आर इन अ ब्लैक होल जहाँ पे हम लोग एक पॉइंट से, ब्लैक होल के पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी We are गैलेक्सी rotating। हम लोग साइड साइड वाले चावल हैं और जो बीच वाले हैं वो तबाह हो चुके हैं। तबाह हो चुके हैं। अच्छा, तबाह होने से ज़्यादा सोलर सिस्टम में प्लूटो नाम का एक प्लैनेट रहा। हाँ। क्या हुआ साले का, हमको समझ में नहीं आया। कुछ नहीं हुआ, उसकी हरकतें ऐसी थी कि वो प्लेनेट रहा ही नहीं। नहीं क्यों, हमको बस अचानक से ऐसा शुरुआत में याद किया उसकी हरकतें प्लेनेट जैसी भी हैं और सैटेलाइट जैसी भी। सैटेलाइट बोले तो एक तरह से मून समझ लो। मून तो खैर उसका नाम है एक उपग्रह का। सैटेलाइट ले लो कि सैटेलाइट उपग्रह होता है, वो किसी भी प्लेनेट के राउंड राउंड घूमता है। नहीं, लेकिन हुआ क्या कि हम एक दिन अचानक से सारे प्लैनेट्स का नाम याद कर रहे थे, उसमें प्लूटो आया, एक साल बाद देखिए प्लूटो गायब हो गया था। गायब हो उसमें गया। से हम रिसर्च 2008 में हाँ। वापस से। हर साल यूएस में एक वो थियोरेटिकल वो होता है, बहुत ही बड़ा होता है, वो इवेंट टाइप होता है। वहाँ पे दुनिया भर के ऐसे बड़े बड़े दिमाग वाले लोग आते हैं, अपने अपनी थ्योरी, अपने अपने कॉन्सेप्ट रखते हैं, फिर उसमें से किसी एक को वैल्यू दी जाती है जिसका सबसे ज़्यादा सही होता है, जिस पे लोग सहमत होते हैं। उस पार्लियामेंट में एक को ऐसे पीएम बनाया जाता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो उस एक आदमी की जो थ्योरी थी, ठीक है, मुझे साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है, जो भी हो, हाँ। वो प्लूटो पे काम किया, 3-4 साल रिसर्च किया, उसकी हरकतें नोटिस किया। ठीक है। हाँ। वो खुद एक प्लेनेट जैसी हरकत थी कि उसके आसपास मून घूम रहे हैं। ठीक है। फिर वो जब वो घूमते घूमते सोलर सिस्टम की एक साइड से दूसरे साइड आ रहा है, तो वो खुद कभी कभी सैटर्न, वेनस के
पास चक्कर काटने लग रहा है। वो खुद एक मून वाली हरकत करने लग रहा है। तो गायब कैसे हुआ? गायब कहाँ हुआ, बस उसको प्लेनेट के उससे हटा करके निकाल दिया गया, बस वो गायब कहीं नहीं गया, बस उसको प्लेनेट के कैटेगरी से निकाल दिया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो कहीं गया नहीं है, बस उसको प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया। लाइक तुम अभी हो, ठीक है, और तुम अभी एक आदमी का तुम सुने होगे जिसने कुत्तों के जैसा हुलिया बनवा लिया है, कुछ काफी करोड़ 11 करोड़ रुपए खर्चे किए हैं उसने। सुने ऐसा तो है नहीं कि वो आदमी एग्जिस्ट नहीं करता, करता है। ह्यूमन से उसकी कैटेगरी निकल के डॉग में हो गई बस। तो मतलब प्लूटो बेसिकली वो सैटेलाइट की तरह बिहेव करता था या मून की तरह बिहेव करता था? क्योंकि सैटेलाइट की तरह बिहेव करता अगर, तो बेसिकली सैटेलाइट जो होते हैं सिग्नल्स ट्रांसफर करते हैं एक तरीके से। वो सैटेलाइट कहने का मेरा ये मतलब है कि सिग्नल नहीं ट्रांसफर करता है। सैटेलाइट एक उपग्रह को बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और अपने उपग्रह का नाम मून है, बस दैट्स व्हाई इसको मून बोलना है। अच्छा, उसकी हरकत ये थी कि लाइक वो खुद, अगर ये प्लूटो है उसके आसपास 2-4 लोग ऐसे घूम रहे हैं, तो वो खुद जब भी घूमते हुए सोलर सिस्टम के दूसरे साइड आ रहा है, किसी प्लेनेट के नजदीक आ रहा है, तो वो उसकी ग्रेविटी से खिंच के या जैसे भी खिंच के खुद उसके चक्कर काटने लग रहा है, 1-2 राउंड उसके मार के फिर आगे निकल रहा है। ओके। अच्छा, खींचने से याद आया वही दोबारा ब्लैक होल वाली बात अचानक से। अब अगर जैसे वो बात बोले थे कि हाँ अपना भी टाइम आएगा खत्म होने का, तो जैसे ही अपना टाइम आने वाला होगा तो बेसिकली देखा जाए तो सबसे पहले जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो पहले खत्म होंगे ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जब आ रही होती है तो हम लोगों को उसका क्या नाम है, वेनस है, बृहस्पति, वेनस हमें अर्थ को 80% तक सपोर्ट करता है, सेफ्टी देता है। कोई भी चीज़ अगर लाइक वो होता है ना कि टूटा हुआ तारा आ रहा है या शुद्ध ग्रह आ रहा है, तो वेनस से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो आउटर लेयर में है, वो पहले उसके पड़ जाते हैं, उन लोगों से ही लड़के वो फिनिश हो जा रहा है। अच्छा, तो बेसिकली अगर ऐसी बात होगी तो फिर अर्थ तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये सुना है या कहीं देखे भी थे कि अगर मून किसी भी तरह से फिनिश हो जाता है तो अर्थ खत्म हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। और ऐसा क्यों, ये बात भी नहीं समझ में आई हूँ। ग्रेविटी का कुछ है, आपस में कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज हैं, मतलब बेसिकली समुद्र में 15 दिन लहरें उठती हैं, 15 दिन नॉर्मल रहती हैं, सिर्फ मून की वजह से। और अगर मून ना रहे तो वो लहरें पूरे ऑल ओवर अर्थ फैल जाएंगी, और अर्थ पे 75.68% वाटर है, अकॉर्डिंग कंपेरेटिव टू लाइक वाटर स्पेस, ब्लैंक स्पेस, ठीक है, लैंड के अकॉर्डिंग 25% अगर लैंड है तो 75% वाटर है, और वो पूरा स्पॉइल कर देगा लैंड को, डुबा देगा, खत्म कर देगा, तबाह। जितनी ऊंची बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं 14th फ्लोर पे, यहाँ तक ऐसे बाढ़ आई होगी ग्रेविटी की वजह से सिर्फ। हाँ, ये भी हो सकता है कि अपने आप अर्थ के 2 टुकड़े हो जाएं, ऐसे अंडे की तरह वो फट जाए, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भी तो कॉन्सेप्ट होगा कि अगर अचानक से वो बीच में फट जाएगा तो वो जो कही जाती है कि अर्थ के काफी अंदर काफी जो लेयर्स हैं, मल्टीपल लेयर्स हैं, कोर है जाकर अंदर, ठीक है, कोर काफी हीट है, हीट करता है, लावा फैल जाएगा, अपने आप फिर सब पिघल जाएगा, खत्म हो जाएगा, गर्मी से लोग मर जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो मून है वो अर्थ का जो ग्रेविटी है उसको सपोर्ट बैलेंस बनाता है। एवरीथिंग इज बैलेंस इन होल यूनिवर्स, और सारी चीज़ों में वो बैलेंस्ड है, बस धीरे धीरे अपने एंड की ओर जा रही है। क्या मतलब, जैसे अब ये बात, जैसे अर्थ का मून है, ठीक है, वैसे ही बाकी प्लैनेट्स का भी मून है, बिल्कुल है, ठीक है, तो जैसा अर्थ के मून का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रेविटी बैलेंस करना, एक तरीके से कहा जाएगा, तो मुझे वो नहीं पता, तो उसी तरह बाकी प्लैनेट्स का भी होगा। बाकी प्लैनेट्स का भी बिल्कुल होगा, बस ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा, ग्रेविटी का वैल्यू चेंज होगा, उनका फॉर्मूला जो भी उनकी क्या बोलते हैं, एक तरह से जिम्मेदारियां होंगी, डिफरेंट लेवल की होंगी। नाइस, बढ़िया यार, इट वाज अ गुड कन्वर्सेशन। Now explained, now explained that whole। अरे कंप्लीटली, बट फिर से बात होगी उसमें क्या है, चल।